उस रात जो हुआ, उसके बाद पूजा कभी वृंदावन की तरफ मुड़कर नहीं देखी। ये कहानी सच्ची है, और अगर आपने अंत तक देखा तो आप भी आज रात अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। आश्रम की पुरानी जंग लगी खिड़की से वो भयानक आकृति झांक रही थी। उसकी आंखें लाल बेजान थीं। पूजा ने सांस रोके रखी, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। कुछ देर पहले तक सब सामान्य था। पूजा एक युवा समाज सेविका थी। वृंदावन के एक पुराने विधवा आश्रम में सेवा के लिए आई थी। आश्रम बाहर से ही जर्जर और वीरान था। आसपास घना जंगल और गहरा सन्नाटा। उसकी दीवारें सदियों का दर्द समेटे थीं। एक अजीब सी उदासी थी। अंदर कुछ बुजुर्ग विधवाएं थीं और एक अधेड़ उम्र की मेट्रन जो कुछ रहस्यमयी सी लगती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छुपा हो। पूजा को एक छोटा सा कमरा मिला। रात को वहां अजीब सी ठंडक थी, भले ही गर्मी का मौसम था। हवा में सीलन की गंध थी जो बेचैन कर रही थी। पहली रात पूजा को सोने में दिक्कत हुई। गलियारे में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बात कर रहा हो, बहुत धीमी पर लगातार। वह उठी, दरवाजे से झांका, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ गहरा सन्नाटा और दीवारों पर नाचती परछाइयां। उसे लगा शायद वहम था, पर डर लग रहा था। अगले दिन कुछ बुजुर्ग विधवाएं आपस में बातें कर रही थीं। आश्रम की एक पुरानी आत्मा की कहानियां। वे धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं, जैसे कोई उन्हें सुन लेगा। उनमें से एक विधवा ने राधा नाम की एक औरत की कहानी सुनाई, जो कई साल पहले यही रहस्यमय तरीके से मर गई थी। उसकी आत्मा भटकती है न्याय के इंतजार में। और हैरानी की बात यह थी कि राधा का कमरा पूजा के ठीक बगल में था। हमेशा बंद रहता था। उस पर एक पुराना भारी ताला लगा था जो कभी नहीं खुलता था। रात में चीजें अपने आप हिलने लगी। पूजा की किताब बिस्तर से जमीन पर गिरी, जबकि हवा नहीं थी। उसकी रूह कांप उठी। ये सिर्फ वहम नहीं था। मेट्रन ने पूजा को अजीब से अंदाज में चेतावनी दी। इस आश्रम के अपने रहस्य है बेटी, उनमें मत पड़ना। वे तुम्हें निगल जाएंगे और कोई नहीं बचा पाएगा। तीसरी रात पूजा को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। कमरे में अचानक कड़ाके की ठंड हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, डर से गला सूख रहा था। एक पुरानी लोरी की धीमी आवाज कहीं दूर से आती हुई, पर बिल्कुल साफ, जैसे कोई पास ही झूला झूला रहा हो और गा रहा हो। और फिर पूजा के बगल वाला कमरा, राधा का कमरा, उसका दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक धीमी भयावह चीख के साथ जो हवा में घुल गई। हिम्मत जुटाकर पूजा ने उस कमरे में झांका। अंदर घना अंधेरा था, पर कुछ अजीब सा दिख रहा था। एक धुंधली सी परछाई कोने में मंडराती हुई। कमरे के बीच में एक पुरानी टूटी गुड़िया पड़ी थी और उसके पास राधा की एक डायरी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, पर स्याही ताजी लग रही थी, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। डायरी में राधा ने लिखा था कि उसे मेट्रन ने फंसाया था। उसकी मौत एक हादसा नहीं, बल्कि साजिश थी। मेट्रन ने उसे मारा था ताकि उसका राज दफन रहे। अचानक कमरे के दरवाजे पर मेट्रन खड़ी थी। उसकी आंखों में वही अजीब चमक, पर इस बार उसमें जहर था। एक खौफनाक मुस्कान जो दिल दहला रही थी। मेट्रन ने एक खौफनाक मुस्कान दी। राधा की आत्मा यहाँ भटकती है, पर असल भूत तो इस शरीर में है। वो राधा की मौत का असली गुनाहगार थी, जिसका राज खुल चुका था। मेट्रन तेजी से पूजा की तरफ बढ़ी। उसके हाथों के नाखून लंबे नुकीले लग रहे थे। पूजा को भागना था, किसी भी कीमत पर, अपनी जान बचाने के लिए। गलियारे में राधा की चीखें गूंजने लगी। मेट्रन के पीछे एक धुंधली परछाई भी दिख रही थी, जो मेट्रन को रोक रही थी। राधा बदला ले रही थी पूजा के जरिए। पूजा जैसे तैसे आश्रम से बाहर निकली। पीछे मुड़कर देखा तो आश्रम और भी भयावह लग रहा था। उसकी खिड़कियों से लाल आंखें झांक रही थीं, जैसे हजारों आत्माएं देख रही हों। पूजा उस रात के बाद कभी वृंदावन नहीं लौटी, पर उसे आज भी रात में वो लोरी सुनाई देती है।
कभी कभी इंसान भूतों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो जिंदा रहकर भी आत्मा को मार देते हैं।